श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज रसपान कीजिए सावन मास महात्म्य के अगले अध्याय का, और साथ ही आप वीडियो के लास्ट में हर बार की तरह भगवान शिव के दिव्य ज्योतिर्लिंगों की कथा भी सुनेंगे। महादेव जी कहते हैं, महादेवी गौतमेश्वर के स्थान से देवेश्वर भगवान दैत्य सूदन के समीप जाना चाहिए, जो प्रभास क्षेत्र में निवास करने वाले सभी प्राणियों के पापों का नाश करते हैं। भगवान दैत्य सूदन सभी के कार्यों की सिद्धि करने वाले हैं। भयंकर भवसागर में पड़े हुए प्राणियों को पार उतारने के लिए वे सुदृढ़ जहाज की तरह स्थित हैं। पार्वती, वटवृक्ष, कल्पवृक्ष, वैदूर्य पर्वत, भगवान दैत्यसूदन तथा महामुनि मार्कंडेय, इनका 7 कल्पों तक क्षय अथवा विनाश नहीं होता। दैत्यसूदन से बढ़कर दूसरा कोई देवता इस पृथ्वी पर है ही नहीं। उनका क्षेत्र यवाकार है। वह सब पातकों का नाश करने वाला, ऋषि मुनियों से सेवित तथा यक्ष, विद्याधर और नागगण का आश्रय है। जो मनुष्य इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे सब स्वर्गलोक में जाते हैं। वहाँ जो कुछ भी दान, होम, जप और तप आदि किया जाता है, वह 7 कल्पों तक अक्षय बना रहता है। जो वहाँ भगवान विष्णु की प्रीति के लिए विधि पूर्वक एक ब्राह्मण को भी भोजन कराएगा, उसे 1 करोड़ ब्राह्मण भोजन कराने का फल प्राप्त होगा। जो मनुष्य वहाँ भक्तिपूर्वक उपवास करता है, उसे एक ही उपवास से 10,000 उपवासों का फल मिल जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास की द्वादशी को चक्र तीर्थ में स्नान करके इंद्रिय संयम पूर्वक उपवास और विधिवत भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान श्री विष्णु का दैत्यसूदन नाम किस समय और किस प्रकार हुआ? तब महादेव जी बताने लगे, देवी भगवान दैत्यसूदन विष्णु के नाम अनादि और अनंत हैं। प्रत्येक कल्प में उनके नए नए नाम प्रसिद्ध होते हैं। पूर्व कल्प में उनका नाम श्रियाव्रत था, दूसरे कल्प में वामन हुआ, तीसरे में वे वज्रांग कहलाए, चौथे में कमलाप्रिय नाम हुआ, 5वें में दुखहर्ता, 6ठे में पुरुषोत्तम और 7वें कल्प में वे दैत्यसूदन नाम से प्रसिद्ध हुए। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में बड़ा भारी युद्ध हुआ। उसमें देवकंटक दानवों से पराजित होकर सभी देवता क्षीर सागर में निवास करने वाले श्री हरि की शरण में गए और प्रणाम करके उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवतागण कहने लगे, हे देव जगन्नाथ, आपकी जय हो। आप दैत्यों और असुरों का मान मर्दन करने वाले हैं। आपने ही वराह रूप धारण करके इस पृथ्वी का उद्धार किया था। मत्स्य रूप से आपने ही समुद्र के जल से वेदों का उद्धार किया है। जब क्षीर सागर का मंथन हो रहा था, उस समय कूर्म रूप धारण करके आपने अपनी पीठ पर मंद्राचल उठाया और लक्ष्मी जी का उद्धार किया। आपको नमस्कार है। आप लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मी जी ने आपका आश्रय लिया हुआ है। देव, आप पीड़ितों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं। आपने वामन रूप धारण करके बलि को बांधा है और वराह रूप से महादैत्य हिरण्याक्ष का भी वध किया है। आपने ही नरसिंह रूप से हिरण्यकशिपु को आकाश में धारण करके मारा है। आप ही संपूर्ण देवताओं के मूल हैं। प्रभु महादेव, आपने ही समस्त संसार का उद्धार किया है। पार्वती, ये स्तोत्र सुनकर कमल नयन भगवान विष्णु ने ब्रह्मादि देवताओं से कहा, देवगणों, तुम दानवों का भय छोड़ दो, मैं शीघ्र ही उनका संहार करूंगा। ऐसा कहकर श्री विष्णु देवताओं के साथ वहां आए और चक्र द्वारा अलग अलग सब दानवों का संहार आरंभ कर दिया। ये देखकर सभी दानव भय से विकल होकर भागने लगे। प्रभास क्षेत्र में आकर फिर उन्होंने समुद्र की शरण ली। भगवान ने अपने चक्र से सभी दैत्यों का सफाया कर डाला। उनके मारे जाने पर देवताओं, ब्राह्मणों तथा तपस्वी जनों का कल्याण हुआ। संसार की व्याकुलता दूर हुई और सबका मन भी स्वस्थ हो गया। तभी से भगवान विष्णु का नाम दैत्यसूदन पड़ गया। उनका दर्शन करके मनुष्य 7 जन्मों तक जड़, अंध, दरिद्र और दुखी नहीं रहता। श्रवण नक्षत्र में द्वादशी का योग पुण्यदायक है तथा रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी का संयोग शुभ है। उस समय भगवान दैत्यसूदन के शयन और उत्थापन का उत्सव होता है। उस अवसर पर दैत्यसूदन के समीप एक एक उपवास का 10-10 उपवास के बराबर फल मिलता है। चांडाल, श्वपच और पशु पक्षी भी वहां प्राण त्याग करने पर वैकुंठ धाम में जाते हैं।
जो आषाढ़ शुक्ला एकादशी को निराहार रहकर भगवान दैत्यसूदन को पंचामृत से नहलाकर पूजा करे और नियम पूर्वक उनके समीप रहकर चातुर्मास व्यतीत करता है, उसके ऊपर भगवान विष्णु सदा संतुष्ट रहते हैं। जो मनुष्य एकादशी तिथि को वहाँ गीत, नृत्य, वाद्य तथा दृश्य अभिनय आदि के द्वारा रात में जागरण करता है, वह भगवान विष्णु के उस परम धाम में जाता है जहाँ से पुनः इस संसार में आना नहीं होता। जिनकी निद्रा दैत्यसूदन के समीप जागरण में बीत जाती हो, वे स्वप्न में भी यममार्ग, यमपुरी, यमदूत तथा 80 पत्र वन आदि नरकों का दर्शन नहीं करते। जो एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन वहां नैवेद्य तुलसी पत्र भक्षण करता है, उसकी कोटि कोटि हत्याओं का नाश हो जाता है। पार्वती सभी पातकों का नाश करने वाले चक्र तीर्थ में स्नान करके भगवान दैत्यसूदन की सेवा के लिए पीले वस्त्र, गऊ तथा सोने का दान करना चाहिए। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, दैत्यों का संहार करने के बाद भगवान विष्णु ने जहां अपने चक्र को धोया, वहीं 8 करोड़ तीर्थों को लाकर स्थापित कर दिया। उसमें सुदर्शन को शुद्ध करके उन्होंने उस तीर्थ का चक्र तीर्थ नाम रख दिया। चक्र तीर्थ में कुल 8 करोड़ 80 हजार तीर्थ हैं। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर वहाँ स्नान करता है, वह सभी तीर्थों में स्नान करने का पूरा पूरा फल पा लेता है। एकादशी को या विशेषतः चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर जो उसमें स्नान करता है, वह कोटि यज्ञों का फल पाता है। पूर्व कल्प में इसका नाम कोटि तीर्थ था, दूसरे कल्प में श्रीनिधान, तीसरे में शतधार और चौथे में चक्र तीर्थ के नाम से इसकी प्रसिद्धि हुई। उस वैष्णव क्षेत्र का प्रमाण आधा कोस बताया गया है। उसमें ब्रह्मत्या नहीं प्रवेश कर पाती। उस क्षेत्र में जाकर जो मासोपवासी, अग्निहोत्री, पतिव्रता स्त्री और स्वाध्याय परायण तथा यज्ञशील मनुष्य चांद्रायण आदि तप, तिल जल से पितरों का तर्पण, श्राद्ध, एक रात्र व्रत, द्विरात्र व्रत, त्रिरात्र व्रत, कृच्छ, सांतपन, मासोपवास या अन्य कोई भी पुण्य कर्म करते हैं, वह अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कोटि गुना पुण्यदायक होता है। चक्र तीर्थ से पूर्व दिशा में महादेवी योगीश्वरी का स्थान है। पूर्व काल में महिषासुर नाम का एक बड़ा भयंकर दैत्य हुआ है। देवी वह इच्छानुसार रूप धारण करने वाला था और तीनों लोकों को अपने वश में करके सुख से रहा करता था। एक समय ब्रह्मा जी ने एक मनोमयी कन्या उत्पन्न की। वह पृथ्वी पर अप्रतिम सुंदरी थी। उस रूपवती कन्या ने बड़ी घोर तपस्या की। एक दिन देवर्षि नारद ने उस कन्या को देखा और महिषासुर के समीप गए। महिषासुर ने मुनि का बड़ा स्वागत सत्कार किया और कुशल मंगल पूछते हुए कहा, नारद जी, यहाँ पधारने का क्या कारण है, बताइए। तब मुनि बोले, महादैत्य, जम्बू द्वीप में एक अनुपम सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई है। उसके जैसा रूप मैंने स्वर्ग, मर्त्यलोक या पाताल में भी ना तो देखा है और न सुना ही है। मुनि की ये बात सुनकर महिषासुर बड़ी भारी सेना के साथ प्रभास क्षेत्र में गया, जहां वह कन्या तप करती थी। वहां उस असुर ने उससे इस प्रकार प्रार्थना की कि भीरू, तुम मेरी पत्नी हो जाओ। ये तपस्या तुम्हारी जवानी के विरुद्ध है। उसकी बात सुनकर वह तपस्विनी हंस पड़ी। हंसते समय उसके मुख से सहस्त्रों भयंकर स्त्रियां हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए निकली। उन सबने महिषासुर की सारी सेना का संहार कर डाला। ये देखकर वह दैत्य क्रोधित होकर अपने तीखे सींग हिलाता हुआ शीघ्र ही उस देवी के सम्मुख गया। फिर उसके साथ उसका बड़ा भारी युद्ध हुआ और अंत में वह महिष पकड़ा गया। देवी सींग पकड़कर उसके ऊपर चढ़ गई और पैरों से दबाकर उसे त्रिशूल से मार डाला। फिर तलवार से उसका मस्तक भी काट लिया। महिषासुर को मारा देखकर इंद्रादि देवताओं ने प्रसन्नचित्त होकर देवी की स्तुति इस प्रकार की कि महान सौभाग्यशालिनी देवी, आपको नमस्कार है। आप गंभीर स्वभाव वाली हो, आपकी दृष्टि बड़ी भयंकर है। आप सदा न्याय के पथ पर स्थित रहती हो, उत्तम सिद्धों की अधीश्वरी हो। आपके 3 नेत्र हैं और सब और मुख हैं। विद्या और अविद्या आपके ही स्वरूप हैं। आप ही जया और जपनी मंत्र स्वरूपा हो। महिषासुर का मर्दन करने वाली है देवी, आप सर्वत्र व्यापक, समस्त विद्याओं की स्वामिनी और विश्वरूपा हो। आपको नमस्कार है। आप शोक से परे और ध्रुव स्वरूपा हो। पद्मपत्र के समान विशाल नेत्रों वाली है देवी। आप शुद्ध सत्व गुणों में स्थित हो, व्रत परायण हो,
आप ही प्रचंड रूप धारण करने वाली विभावरी हो, आपको नमस्कार है। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर देवी ने मुस्कुराते हुए कहा कि देवतागणों, उत्तम वर मांगो। तब देवता बोले, देवी, जो श्रेष्ठ मनुष्य यहाँ इस स्तोत्र के द्वारा आपकी स्तुति करें वे पूर्ण काम हो और इस क्षेत्र में आप सदा निवास करें। तब तथास्तु कहकर देवी ने देवताओं और महर्षियों को विदा किया और स्वयं वहीं रहने लगी। जो मनुष्य आश्विन शुक्ला नवमी को उपवास करके भक्ति भाव से योगेश्वरी देवी का दर्शन करता है उसका पाप तुरंत ही नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इस स्तोत्र को पढ़ता है उसे जीवन भर भय का सामना नहीं करना पड़ता। आश्विन शुक्ला अष्टमी यदि मूल नक्षत्र से युक्त हो तो महाअष्टमी मानी गई है। वह तीनों लोकों में अत्यंत दुर्लभ है। उस दिन जगदम्बा का पूजन करके मनुष्य अपने शत्रुओं पर विजय पा लेता है। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर स्थित है उसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है और ये स्थान झारखंड प्रांत पूर्व में बिहार प्रांत के संथाल परगना में दुमका नामक जनपद में पड़ता है। आइए जानते हैं ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कथा के बारे में। एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा से बड़ी घोर तपस्या की। उसने एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिया। इस प्रकार उसने अपने 9 सिर वहां काटकर चढ़ा दिए। जब वह अपना 10वां और अंतिम सिर काटकर चढ़ाने के लिए तैयार हुआ तब भगवान शिव अति प्रसन्न और संतुष्ट होकर उसके सामने प्रकट हो गए। शीश काटने को तैयार रावण का हाथ पकड़कर उन्होंने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसके 9 सिर भी पहले की तरह जोड़ दिए और अत्यंत प्रसन्न होकर उससे वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने वर के रूप में भगवान शिव से उस शिवलिंग को अपनी राजधानी लंका में ले जाने की अनुमति मांगी। तब भगवान शिव ने उसे ये वरदान तो दे दिया लेकिन साथ ही एक शर्त भी उसके साथ रख दी। कहने लगे, तुम शिवलिंग तो ले जा सकते हो किंतु यदि रास्ते में से कहीं भी रख दोगे तो ये वहीं अचल हो जाएगा, तुम फिर इसे कभी उठा नहीं सकोगे। रावण इस बात को स्वीकार कर बड़ी प्रसन्नता के साथ उस शिवलिंग को उठाकर लंका के लिए चल पड़ा। चलते चलते मार्ग में उसे एक जगह लघुशंका के लिए रुकना पड़ा। वह उस शिवलिंग को एक अहीर के हाथ में थमाकर लघुशंका की निवृत्ति के लिए चल पड़ा। उस अहीर को शिवलिंग का भार बहुत अधिक लगा और वह उसे संभाल नहीं सका। मजबूर होकर उसने शिवलिंग को वहीं भूमि पर रख दिया। उधर जब रावण वापस लौट कर आया तब बहुत प्रयास करने के बाद भी उस शिवलिंग को किसी प्रकार उठा नहीं सका। अंत में थककर उस पवित्र शिवलिंग पर अपने अंगूठे का निशान बनाकर उसे वहीं छोड़कर वापस लंका को लौट गया। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने वहां आकर उस शिवलिंग का पूजन किया। इस प्रकार वहां उसकी प्रतिष्ठा कर वे सब अपने अपने धाम को लौट गए। यही ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ के रूप से पूजा जाता है। श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। ये 11 अंगुल ऊंचा है। इसके ऊपर अंगूठे के आकार का गड्ढा है। कहा जाता है कि ये वही निशान है जिसे रावण ने अपने अंगूठे से बनाया था। यहाँ दूर दूर से तीर्थों का जल लाकर चढ़ाने का विधान है। रोग मुक्ति के लिए भी वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। पुराणों में बताया गया है कि जो भी मनुष्य इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है उसे अपने समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और भगवान शंकर की कृपा से वह सारी बाधाओं, समस्त रोग, शोक और दुखों से छुटकारा पा जाता है। जय भोलेनाथ। आज की कथाएं समाप्त हुई। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी।